अगर आपके घर में भी छिपकलियाँ हैं और आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपने तरह तरह की रेमेडीज़ ट्राई करके देख ली हैं, बहुत सारी अद्वियात, बहुत सारे स्प्रे आपने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन छिपकलियों से आपको छुटकारा हासिल नहीं हो रहा, तो आपने एक दफ़ा मेरी ये पावरफुल सी रेमेडी जो कि माचिस की तीलियों से बनी है, इसको ट्राई करके देखना है। यकीन जाने छिपकलियाँ आपके घर से बिल्कुल भाग जाएंगी। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी रेमेडी के स्टार्ट में जो सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट है वो है फिटकरी। फिटकरी हमारे घरों में मौजूद होती है और हम इससे बहुत सारे काम लेते हैं। ये एक जादुई पत्थर है जो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो आपने थोड़ी सी फिटकरी ले लेनी है और उसको मोटा मोटा सा पीस लेना है। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि इससे हम जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली उससे उसका पाउडर सा बन जाएगा। तो हम इसके बाद इसको आग पर पकाएंगे। उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, सॉस पैन, उसमें मैं ये सारी फिटकरी डाल दूँगी और इसके नीचे चूल्हा जला लूँगी। और जैसे जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो इसके अंदर से इसकी सारी नमी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जब ये सारी फिटकरी, आपने इसको देख के परेशान नहीं होना कि ये शायद ख़राब हो गई है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर से सारी नमी बाहर निकलेगी और ये सारी फिटकरी दोबारा से पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। तो आपके सामने ये इसके अंदर से सारी नमी ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये पैन के साथ बिल्कुल चिपक जाएगी। फिर आपने कोई चम्मच या छुरी की मदद से इसको खुरच लेना है और खुरचने के बाद आपने इसको दोबारा से इसको थोड़ा सा कूट लेना है। कूटने के बाद आप देखेंगे कि इसका बिल्कुल भी फाइन पेस्ट बन चुका है, जैसे कि नमक की तरह से। हमें ये 1 टेबल स्पून के करीब चाहिए। तो आपने इस तरह से इसको वापस पैन में डाल के अच्छी तरह से आपने इसको पीस लेना है। ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये फ़ौरन से पिस जाएगा क्योंकि इसके अंदर से नमी ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल भी पाउडर बन जाएगा। इसको पीसने के बाद हमने इसको साइड पे कर देना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा वो असल में वो हमारी मेन रेमेडी है, मेन हमारा प्रोसेस है, मेन इंग्रेडिएंट हमारा जो है ना इस रेमेडी का वो यही है, माचिस की तीलियाँ। जी हाँ जी, ये माचिस की तीलियाँ जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं, इससे हम इतनी पावरफुल रेमेडी बनाएंगे, इतनी शानदार फार्मूला तैयार करेंगे एक, कि जिससे आप सारे इनके आपके घर में ना सिर्फ छिपकलियाँ बल्कि जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो भी चले जाएंगे। जैसे कि किचन में हमारे कॉकरोच वगैरह होते हैं या चींटियाँ होती हैं, वो भी सारी के सारी इस रेमेडी की वजह से दूर भाग जाएंगी, क्योंकि माचिस के ऊपर जो लगा मसाला है जिसे हम आग जलाते हैं, ये इसकी जो स्मेल है वो कीड़े मकोड़ों को और छिपकलियों को बेहद बुरी लगती है। तो आपने इस तरह से, जिस हिसाब से आपका घर है या फिर जिस हिसाब से आपके घर में छिपकलियाँ हैं, आपने उस हिसाब से माचिस की तीलियाँ ले लेनी हैं और उनकी तीलियों के ऊपर से सारे का सारा मसाला उतार लेना है। मैंने तकरीबन ये 12 से 15 माचिस की तीलियाँ ली हैं। आपके घर में अगर ज़्यादा छिपकलियाँ हैं या ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा दीवारें हैं जहाँ पे छिपकलियाँ होती हैं, तो आपने उस हिसाब से माचिस पूरी भी ले सकती हैं। आपने इस तरह से सारी माचिस की तीलियों के ऊपर से मसाला उतार लेना है। जब तक मैं ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कॉमेंट करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इससे भी ज़्यादा मेहनत से और इफ़ेक्टिव जो रेमेडीज़ हैं वो आपके लिए लेके आएँ, ताकि आपकी और हमारी ज़िंदगी आसान हो। तो आपके देखते ही देखते मैंने सारे का सारा माचिस की तीलियों से जो मसाला है वो उतार दिया है। माचिस की तीलियों से मसाला उतारने के बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको हम, आप देखेंगे वो जो हमने पहले फिटकरी लेके रखी थी उसका जो हमने पाउडर बनाया था वो हमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही चाहिए। तो हम करेंगे ये कि हम 1 टेबल स्पून जो है वो फिटकरी का पाउडर इसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये दोनों चीज़ों को मिलने से ये इतना पावरफुल एक फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि इसमें अभी कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। उसमें डालनी है 1 टेबल स्पून के करीब
टूथपेस्ट। जी हाँ जी, वो जो हमारे घरों में यूज़ होती है वो टूथपेस्ट। ऐसा कोई भी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड यूज़ नहीं करना। जो भी टूथपेस्ट आप घर में यूज़ करती हैं वो आपने इसमें डाल देनी है और उसके साथ आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल। जी हाँ, 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इनका जो रेमेडी है वो बन के तैयार हो जाए। इनका सारा आपस में जो रिएक्शन है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो इनको मिक्स करने के बाद आपने ले लेनी है कॉटन, रुई जो हमारे घरों में मौजूद होती है, उसके आपने बना लेने हैं छोटे छोटे से बॉल। छोटे छोटे से बॉल बनाने के बाद आपने इस रुई को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि रुई के अंदर ये सारी चीज़ें जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो ये मसाला जल्दी से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी। तो आपने ये करना है कि इन सारे बॉल्स को इस मसाला लगा के इस तरह से रख देना है। जितने भी आपके घर में अगर वॉशरूम्स आपके घर में ज़्यादा हैं, ज़्यादा जगह पे आपकी छिपकलियाँ, तो उस हिसाब ने आपने ये बॉल्स बनाने हैं और उनको वहाँ पे रख देना है। वॉशरूम में रखें, यहाँ पर जो एंट्रेंस पे जहाँ से ये छिपकलियाँ एंटर होती हैं, यहाँ जो हमारे घरों के ऊपर जो रोशनदान होते हैं जो बाहर की तरफ बने होते हैं अमूमन, तो वहाँ से छिपकलियाँ अंदर की तरफ आती हैं। तो आपने ये जो बॉल है एक आपने उस रोशनदान में रख देना है या फिर किचन में चूल्हे के नीचे आपने एक बॉल रख देना है। उसके अलावा माइक्रो के नीचे भी छिपकली जो है ना वो चुप के बैठ जाती है। तो आपने ये सारी जगह पे एक एक बॉल रख देना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।